4000 साल ईसा पूर्व की बात करा जिका मायना आपा मिस्र से शुरू करा तो बड़े एक अयाण को तत्व पाए गयो, एक अयाण की चीज पाई गई जिन्हें देख कर लोग बहुत ज्यादा आकर्षित हुआ। आंसू 1952 में चले जावा तो एक सुनार एक परिवार अयाण को है जो 1952 सू यानी कि आजादी का लगभग टाइम सू इस सोना चांदी को व्यापार शुरू कर दियो। ग्राहक अगर खरीद रहे हैं तो बाने कया पतो लागे कि यार ये आप सही चीज खरीद रहे हैं आपको ना। सोने ने पिछले एक साल में कस्टमर को 52% का रिटर्न दिए। लोग हमेल तो पहन रहे लेकिन लोगों को हमेल का इतिहास भी नहीं पता। आजकल जेंजी में डायमंड काफी फेमस है। जो डेली वेयर में कोई रिंग पहनेगा तो डायमंड की पहनेगा। डायमंड पहनने से एक आपके एनर्जी हो जाती है बॉडी में। तो नीता अंबानी का जो एमराल्ड का सेट था जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ है, हाँ। तो आज भी बहुत वायरल चल रहा है। करोड़ों में रकम जीवी दो, वो भी अपने इंडिया का ही है। मनीष जी मैं तारा सोया पूछना चाहूंगा 22 कैरेट 18 कैरेट और जहाँ 20 कैरेट अलग अलग कैरेट हो बुकरी है आका मायने के फर्क है और कस्टमर या को कया पतो लगा सके। देखो बात आसू 4000 साल ईसा पूर्व की बात करा जिका मायना आपा मिस्र से शुरू करा तो बड़े एक अयाण को तत्व पाए गयो, एक अयाण की चीज पाई गई जिन्हें देख कर लोग बहुत ज्यादा आकर्षित हुआ। और बड़े ही फिर भी बाद में 1000 ईसा पूर्व का बाद की बात करा तो 3000 ईसा पूर्व में जो तुर्की है बीका अंदर भी एक बहुत ही चमकीली चीज पाई गई। बिना देखकर कहने भी लोग काफी आकर्षित हुआ। तो जो 4000 ईसा पूर्व में पाई गई वह चीज रही गोल्ड यानी कि सोनो और 3000 ईसा पूर्व में पाई गई वह चांदी रही। अब ये दो जो चीज है वे वर्तमान का मायने बड़ी ही कीमती बन गई। अब यानी कीमती बनता ही आकक जो जानकार है आका ने कहो जाए है सुनार। और अब सुनारा की बात करा तो आंसू 1952 में चले जावा तो एक सुनार एक परिवार अयाण को है जो 1952 सू यानी कि आजादी का लगभग टाइम सू जड़े प्रधानमंत्री बने हुआ भारत को पहली बार बीका एक साल बाद ही इस सोना चांदी को व्यापार शुरू कर दियो। और वो आज तक भी वो परिवार भी ही धंधा ने अतरो जोरदार तरीका सू सोना चांदी की चीजें चमकार रखियो कि आज भी को शेखावाटी का मायने डंक को बाज रहे है। जी हाँ, आज आप बात कर रहे हैं शेखावाटी का मायने जो सोना चांदी का और ज्वेलरी का मशहूर व्यापार का मायने नाम कमा रहा है बाको। अब ते पूछ रहा होगा त्री लंबी चौड़ी बात कर दी है कुणबे साहब बे है जीएम ज्वेलर। आज अपने साथ में खास मेहमान के तौर पर मनीष सोनी मौजूद है जो कि जीएम ज्वेलर्स का अंदर अब खुद को एक जो पद है वो धीरे धीरे स्थापित कर रहा है और पारिवारिक व्यापार न संभालने की कोशिश कर रहा है। मनीष जी सबसे पहले तो राम राम, बहुत बहुत स्वागत है जलको पर। आने भी बहुत बहुत राम राम और जलको के माध्यम से जो माने देख रहे हैं है बहुत बहुत राम राम। बिल्कुल मनीष जी अतरो लंबो पारिवारिक बिजनेस रियो थारो जो कई पीढ़ियां से चालतो आ रहा है। जिया 1952 का आसपास में जीएम ज्वेलर्स का जिया था परदादा जो हुआ बाका दोबारा चलाए गयो लेकिन अब थे संभाल रहे हो। थारा आराम बताओ कि कया के बिजनेस में आबो रियो बैकग्राउंड के रियो था। देखो थाने एक मैं बात बताऊं कि मारो के रहे कि माने टाबर पना से माने दुकान पे लावे तो माने यहाँ को नहीं बोले दुकान कोई काम करना था ने बस बैठ के दिन में 2-3 घंटे जब छुट्टी होवे बाग बैठ के चल जाओ मैं जब टाबर हो तो टाबर जी आओ दुकान पे बैठे कोई चीज चाहे तो वो चीज ले ले और चल जाओ। बिल्कुल भी हिसाब से माने लाता और खाली यहाँ बोलता कि खाने देख लो है तो माने तो टाबर पना से मैं देख रहा हाँ ये अगली चीज और हर चीज जो मैं टाबर पना से देख रहा तो माने नॉलेज भी चीज को हाथ में लेते हुए भी चीज को नॉलेज हो जाओ है। बिल्कुल कि यो सोनो होगो यो चांदी होगी इस हिसाब से तो माने तो या मान लो कि पुश्तनी में पापा भी ये काम में है मेरे दादाजी भी यही काम करता और मैं पर दादाजी हाँ भी यही काम करता तो मारे तो पुश्तनी काम चल रहे हो और माने पुश्तनी यहाँ सिखा रहे कि भाई आपने सोनो के चीज है चांदी के चीज है किया बने है या चीज इस चीज में आप के चेंजमेंट कर सका हाँ इस हिसाब से। तो थारो कहीं आप हो थार पापा था ने बोलिया या फिर तारो खुद को मन रही हो कि पढ़ाई लिखाई क्या करे पहले तो ये बताओ। जी कि इससे पहले तो माने
टाबर से मैं दुकान पे आ रहा तो इंटरेस्ट तो हमेशा से ही बिजनेस में ही हो कि बिजनेस से बढ़िया कोई चीज को नहीं हुआ और जॉब को तो हमारे टाबर पना से हिस्सा के बहुत उतर जाओ मेरे को नहीं क्या उतर जाओ है या कोई लिखेड़ी मान लो थे या क्या है। मैं पूरे परिवार में ही हमारा खूब बड़ा परिवार है और पूरे शेखावाटी में हमारा करीबन 15 शोरूम है। अच्छा। पूरे शेखावाटी हमारे पूरे परिवार का कोई यहाँ बिजनेस के अलावा और कोई लाइन में जाओ ही कोई। तो मैंने ऐसे पहले बिजनेस में लाता बाद में क्या हुआ कि मैं बिजनेस में आया के बाद मैं बिजनेस सिखा के पापा मन 12 भेजे। मैं 2 साल ज्वेलरी डिजाइनिंग करके आयो जयपुर से और बड़े बात ज्वेलरी डिजाइनिंग की कोनी आप के बेस्ट कर सका के टेक्नोलॉजी आ रही है कि आपने के सुधार कर सका कि दुनिया बहुत बड़ी और इसमें आपने बहुत चीजें सीखने को मिले और हर जगह हर आदमी ने कुछ ना कुछ सीखने को मिला कोई कड़े भी रहे मैंने हर जगह बी के बाद बिजनेस में आया। बिजनेस में आगे और के सुधार हो जाए डिजिटल आणो और लोगा ने नई नई चीजा नई नई वैरायटी नई नई कई लोगों ने नॉलेज ही को नहीं जो आप यहाँ सोचता कि यार राजा महाराजा पहनता भी हिसाब से कि बात चीज किया बने जरूरी थोड़ा है कि आपने हर चीज उरी बने तो हर चीज को चेंजमेंट लाना खातर माने बारी भेजो कि आप के बेस्ट कर सका आपने जुनू की जनता ने आप के दे सका कुछ नहीं लिए मैं 12 कॉलेज में भी 12 को है जयपुर में तो बड़े से कॉलेज करी भी का बिजनेस में मैं 3 साल होगा मैंने बिजनेस में। तो अब ते पारिवारिक बिजनेस संभाल रहे हो जी फैमिली बिजनेस संभाल रहा हूं। अच्छा सोना को जो आप बात करा तो ग्राहक अगर खरीद रहे हैं तो बाने कया पतो लागे कि यार ये आप सही चीज खरीद रहे हैं को ना। देखो आजकल गवर्नमेंट ने क्या सुविधा कर दी कि HUID 6 डिजिट कोड रहता है एक उसमें कोई भी कस्टमर कैसे भी ले तो उसमें हर चीज के ऊपर ये पता रहता है कि BIS को लोगो आता है सबसे पहले बाद में अगर वो 22 कैरेट की चीज है तो उस पर 22 कैरेट का 916 का स्टैम्प लगा रहता है जो उसकी प्योरिटी रहती है 22 कैरेट की 916 का स्टैम्प रहता है। अगर 18 कैरेट का तो 75 की प्योरिटी रहती है 75% की इस अकॉर्डिंग उसका वो रहता है और सबके पीछे 6 डिजिट के HUID कोड रहते हैं जो गवर्नमेंट का BIS के नाम से ऐप रहता है उसके ऊपर चेक करे तो उसकी पूरी डिटेल आ जाती है। और ये चीज तो आजकल इतनी शानदार हो रखी है कि कस्टमर ले जाके ऑल इंडिया में हर जगह मशीनें लगी हुई है गवर्नमेंट ऑथोराइज सेंटर है हर जगह कहीं भी जाके चेक करा सकता है कस्टमर। पहले कोई चेकिंग मशीन नहीं खाली विश्वास के तौर पे ले जाते थे अब विश्वास भी करो प्लस खुद की संतुष्टि भी कस्टमर कर सकता है कहीं पे भी। जो हॉलमार्किंग कस्टमर को तो हमेशा कोई भी चीज ले खाली 2 बातों का ध्यान रखना है एक तो उसके हॉलमार्क HUID है दूसरा कस्टमर से पक्का बिल रहना चाहिए उसका अच्छा GST बिल रहना चाहिए जो इन फ्यूचर कस्टमर कभी भी कहीं पे भी दे तो कस्टमर कोई इशू नहीं आना चाहिए। कोई मान लो 10 लाख रुपए चीज ले रहा है तो 10 लाख चीज के पीछे 3% GST दे रहा है अगर तो उसके कोई ऐतराज नहीं रहना चाहिए GST बिल को उसका हमेशा बेनिफिट रहता है। सोना चांदी का भाव अब तो आसमान छू रहे हैं अब आ बड़ा टाइम में और भी ज्यादा बढ़ बढ़ो 2 लाख रुपया ऊपर जा बढ़ो। सोना 2 लाख रुपए बहुत जल्दी होएगा चांदी 4 लाख रुपए बहुत जल्दी होएगी इसका पूरा अनुमान है। और ये जो अपन को भविष्य दिख रहा है सोने ने पिछले 1 साल में कस्टमर को 52% का रिटर्न दिए 52% का। और जो सिल्वर की मानो आप तो सिल्वर ने कस्टमर को 120% का रिटर्न दिया है 120%। 2025 से स्टार्टिंग में सिल्वर थी 80,000 रुपए आज सिल्वर की कीमत है 2,40,000 रुपए। ये खूब बदलाव रहा है। आने वाला भविष्य गोल्ड का और सिल्वर का बहुत तेज है बहुत ब्राइट है। चांदी के अंदर इतना बड़ा बदलाव क्यों हो रहा है थाने के लगे वैश्विक मार्केट का आधार माड़ा भारत के अंदर के मार्केट बदल रहे हैं जिसकी वजह से यह सोना चांदी के रेट अब ऊपर बढ़ती दिख रही था। तो आजकल चांदी में क्या है कि चांदी से ज्यादा तो ये हर बहुत प्रोडक्ट में यूज आ रही है। एक चांदी को आजकल न्यू जेनजी जो आप बोला है ना जो जेनजी जो आपने यूथ में खूब फेमस हो रहे हैं जेनजी अब बाकी खूब पसंद है 925 स्टीलिंग सिल्वर। अच्छा जो ये प्योरिटी रहती है 925 हॉलमार्किंग उसकी ज्वेलरी कस्टमर को बहुत पसंद आ रही है उसकी बहुत डिमांड अभी कस्टमर के लिए। प्लस चांदी हर चीज में काम आ रही है आप AI चिप देख लो इलेक्ट्रिक बैटरी देख लो कार वगैरह की या आप सोलर पैनल में देख लो या एक इन्वेस्टमेंट देख लो चांदी हर चीज में खूब काम आ रही है। तो चांदी तो ये मान लो आपकी अगर कोई आज लेगा उसको इस साल के एंड में उसको मैं ये नहीं बोल सकता कितना लेकिन उसके जो
20 से 25% मेरे आइडिया से बता रहा हूँ, कम से कम आने वाले 4-5 महीने में फायदा हो जाएगा उसके। अच्छा, सोनो खरीदवा को यो सबसे सही टाइम है कि तान के लागे? सोना तो ऐसी चीज है, सोना चांदी जब निवेश करो जब बढ़िया। सोना जब कस्टमर लेगा उसको हमेशा महंगा लगेगा, और लेने के 2 महीने बाद कस्टमर के लग रहा क्या है, खाली मेकिंग चार्ज लग रहा है। अभी कोई ज्वेलरी ले रहा है और किसी को शादी का गहना लेना है तो ये सबसे बढ़िया टाइम है। इसमें लो आने वाले 2 महीने में उसकी मेकिंग चार्ज फ्री हो रहा है, आपकी मेकिंग चार्ज भी फ्री हो रहा है। सोने का निवेश करने का टाइम सबसे बढ़िया है, सबसे गोल्डन पीरियड चल रहा है ये। इसमें कस्टमर लेगा तो कस्टमर के हमेशा बेनिफिट रहेगा, जब लो जब सस्ता सोना, ये मान के लो। अच्छा, कई बार कस्टमर की या भी शिकायत रहे ज्वेलरी का जो व्यापारी है ले क्या नहीं तो कि भाई 22 कैरेट मान बोलियो गयो सोनो के भाई मार्गन 22 कैरेट है लेकिन बिना दे दियो 20 कैरेट ही यू के बेबाल है। देखो ये कोई चीज है ना, ये उन कस्टमर से होता है जो कस्टमर जैसे सस्ते के चक्कर में चले जाते हैं। ये जो कस्टमर बोलते हैं कि मेरे को पक्के बिल की जरूरत नहीं है, मेरे को तो आप खाली गोल्ड दे दो, सोनो दे दे बस, मैं सोनो दे दो ना, नहीं तो मार्किंग से मेरे को कोई मतलब है ना, बिल से, बस मेरे को सोना दे दो। तो बात कस्टमर की वो नहीं है। जैसे आज से पहले कस्टमर को जो गोल्ड चलता था वो 22/20 का चलता था, 20 कैरेट का चलता था, और हर कस्टमर को बोल के दिया जाता था लोगों को कि जो भी सुनार देता था वो उसको हमेशा लिख के देता था कि 1 ग्राम खाद 1 ग्राम टाका काट के वापस लेंगे। 1 ग्राम खाद 1 ग्राम टाका, हाँ मतलब समझो ना, मतलब कि गोल्ड बनता था उसमें खाद मिलाई जाती थी। पहले कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, हाथ से बनता था, 1 ग्राम खाद बनता था। अब तो गोल्ड से जुड़ता है, पहले गोल्ड जुड़ता था चांदी से, तो उसको टाका बोलते थे। अच्छा, पहले चांदी से बिना मतलब जॉइंट चांदी से होता था पहले। अच्छा, जब कस्टमर को बोला जाता था कि 1 ग्राम खाद 1 ग्राम टाका, तो जो भी सुनार या जो भी व्यापारी वो पहले देता था तो उसकी गारंटी आज यही है कि 22/20 मतलब 20 कैरेट में उसका वापिस होएगा। आप मान लीजिए कि आप 22 कैरेट गोल्ड चल रहा है, इन फ्यूचर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए कि 24 कैरेट की ज्वेलरी बन जाए, जैसे काफी देशों में, जैसे चाइना में, थाईलैंड में, नेपाल में 24 कैरेट की ज्वेलरी चालू हो गई है। वो जो 24 कैरेट की ज्वेलरी रहती है, अब वो जैसे हम अभी यहाँ पे ज्वेलर्स बेच रहे हैं अपने 22 कैरेट की, इन फ्यूचर में उन्होंने चालू कर दिया 24 कैरेट, तो वो रुपए तो कस्टमर को 22 कैरेट के देंगे ना वापस। ये तो बात सही। वैसे ही उस टाइम लोगों ने 22/20 बोल के दिया था, 20 कैरेट बोल के दिया था, और 20 कैरेट में वापस ले रहे हैं, तो वो कोई नहीं। बस कस्टमर जब भी ले बिल का ध्यान रखे, बिल ले हर कस्टमर, जो उसके इन फ्यूचर कभी दिक्कत ना है। अगर कस्टमर HUID का बिल रहेगा तो हमेशा बेनिफिट रहेगा कस्टमर के। मनीष जी, मैं तारा से पूछना चाहूंगा, 22 कैरेट 18 कैरेट और जहाँ 20 कैरेट अलग अलग कैरेट हो बुकरी है, आका मायने के फर्क है और कस्टमर या को कया पतो लगा सके? देखो 22 कैरेट 18 कैरेट और 14 कैरेट ये तीनों पे गवर्नमेंट द्वारा हॉलमार्किंग होती है, और कस्टमर जब भी लाए या तो अपने ज्वेलर से पूछे कि आप हमें जो चीज दे रहे हो ये कितने कैरेट की दे रहे हो। जो चीज रहती है 22 कैरेट पे जो हॉलमार्किंग रहेगा वो 916 का रहेगा, जो 22 कैरेट की प्योरिटी रहती है 916 उसकी रहेगा। 18 कैरेट का रहेगा वो 75 की प्योरिटी रहती है उसकी 75% की, तो 75% उस पर लिखा हुआ रहेगा, और 14 कैरेट रहेगा उस पर 58.6% लिखा रहेगा 14 कैरेट का। और जब भी ले तो हमेशा अपने ज्वेलर्स को बोले कि हमें HUID का तो सामान दो, जो ऑनलाइन गवर्नमेंट की साइट पे चढ़ा हुआ है, जो कस्टमर चेक कर सकता है। गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया सुविधा दे रखी है BIS के नाम से, फिर चेक कर सकता है। और हमेशा GST का बिल लो, जो कस्टमर का हमेशा हित में रहेगा काम। बिल ले वो हॉलमार्क देखो जरूरी है। जना कैरेट भी में लिखा हुआ है, सब उसमें मेंशन आता है, सब मेंशन आवा है, सब मेंशन आता है हर ज्वेलरी पे। अच्छा, ज्वेलरी अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग बनी है के? हाँ, हर क्षेत्र की अलग अलग ज्वेलरी बनाबो कराएंगे? हर क्षेत्र की अलग अलग ज्वेलरी बनती है, और काफी क्षेत्र की ये है। जैसे कि आपको एक बढ़िया बात बताऊं, जैसे कि अपने ट्रेडिशन में चलती है हसली ना, आपने नाम सुना होगा हसली। आपको उसका इतिहास भी सुनोगे आप तो आपको खूब मजा आएगा। क्या है ये हसली को इतिहास? हसली का इतिहास ये है कि हसली का जो एक्चुअल वर्ड है वो आया हुआ है हंसुली से। जो अपने कॉलर बोन होती है उसको अपन संस्कृत में हंसुली बोलते हैं। अच्छा, जैसे पसली होती है वैसे कॉलर बोन को अपन हंसुली बोलते हैं। अच्छा, हसली को। और हसली आज से नहीं है, ये हसली है 500 साल पहले से। ये गुजरात और जो अपने राजस्थान है, मेनली
राजस्थान के जो जैसे गांव के जो बड़े जमींदार होते थे उनके घराने से पहनते थे, जो रॉयल आइडेंटिटी रखते थे ना, उनकी आइडेंटिटी रहती थी हसली। ये वर्ड आया हुआ हंसुली से, जब से चल रहा है हसली का वर्ड, जो ऐसे गांव में जिसका ऐसे जो अपन बोल सकते हैं कि बढ़िया से जमींदार हो गए या पैसे वाले जो लोग रहते थे उनकी घरवाली पहनते थे। और जैसे कि अपने हमेल चलती है शेखावाटी में, लोग हमेल तो पहन रहे लेकिन लोगों को हमेल का इतिहास भी नहीं पता। हमेल मतलब क्या होया करे? हमेल होता है जिसके 10 तो कॉइन होते हैं, 10 तो कॉइन होते हैं, बीच में एक चौकी होती है। अच्छा, वो शेखावाटी में फेमस है? शेखावाटी में बहुत फेमस है वो। भी कोई इतिहास क्या है शेखावाटी में? मतलब भी कोई इतिहास यो है कि आज से करीबन 1790 करीबन से पहले हमेल खाली, अब तो शादीशुदा औरतें पहनती है, पहले कुंवारी लड़कियां भी पहनती थी। उसमें ये रहता था कि हमेल की जो चौकी रहती थी, चौकी और 10 सिक्के के साथ, वो तो पहनती थी लेडीज, जो हर गांव में एक दो मिलते थे, जो पैसे वाले लोग होते थे वो। और जो कुंवारी लड़कियां थी वो पहनती थी खाली 7 सिक्के। 7 सिक्के। 10 पैन वाली शादीशुदा, 10 पैन वाली 7 पैन वाली अविवाहित। और जो कुंवारी लड़कियां थी वो पहनती, अनमेरिड वुमेन जो थी वो पहनती थी। और जो चौकी थी वो गाँव के पीछे आइडेंटिटी रहती थी उनकी कि ये पैसे वाले हैं। 10 गाँव के पीछे 2 मिलते थे, 10 गाँव के पीछे 5-6 मिलते थे, इस अकॉर्डिंग। मतलब 7 सिक्के वाली तो जो अपने अनमेरिड रहती थी वो पहनती थी। हरियाणा साइड भी ट्रेंड अभी भी है काफी जगह ये। और जो जिसकी मैरिड हो जाता था जो लेडी, वो पहनती है चौकी के साथ, हमेल की चौकी रहती थी और 10 सिक्के रहते थे उसके। तो ये हमेल का इतिहास है, तो लोगों को पता ही नहीं अभी तक। आजकल जो जेनजी है, नौजवान यूथ है, वो टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा प्रिय हो चुके है। तो बी के लिए अब थारे जान का नौजवान टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल क्या कर रहा हो? आजकल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल अपन ऐसे भी काफी कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी चीजें, जैसे कि आजकल जेनजी में डायमंड काफी फेमस है। जो डेली वेयर में कोई रिंग पहनेगा तो डायमंड की पहनेगा, गर्ल्स में हो गया, जेंट्स में। क्यों? डायमंड पहनने से एक आपकी एनर्जी हो रहती है बॉडी में। अच्छा, ऐसे माना जाता है कि डायमंड जो पहनता है वो एनर्जी रहती है। डायमंड पहले माना जाता था कि डायमंड खाली पैसे वाले लोग पहन सकते हैं, लेकिन जो अब भाव चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डायमंड तो बहुत सस्ता मिल रहा है। सोना चांदी से सस्ता है? सोना से सस्ता मिल रहा है अभी तो डायमंड। क्यों? डायमंड की एक्चुअल में जो रेट रहती है वो उसके साइज के अकॉर्डिंग रहती है। अच्छा, कि छोटा डायमंड सस्ता रहता है, जितना बड़ा होता जाएगा डायमंड, बड़ा पीस रहेगा, उतनी ज्यादा उसकी रेट रहेगी डायमंड की। जैसे डायमंड की अगर आप पहचान कर वो चाहो तो डायमंड भी अलग अलग प्रकार का हो बकरी के? हाँ, डायमंड भी अलग अलग प्रकार के। कितना प्रकार का हूँ? डायमंड एक्चुअल में आजकल जो डिफरेंस चल रहा है वो चल रहा है लैब ग्रोन और नेचुरल डायमंड का। अच्छा, बस दोनों में डिफरेंस यही है कि लैब ग्रोन वो लैब में बना हुआ है, नेचुरल डायमंड है वो माइनिंग से निकला हुआ है। दोनों की हार्डनेस सेम होती है, दोनों का डिजाइन सेम होता है। बस लैब ग्रोन की ये है कि लैब ग्रोन सस्ता रहता है, जो लैब से बना हुआ है। और जो रियल डायमंड रहता है, नेचुरल डायमंड, वो रेयर रहता है। उसकी आकृति मतलब बिकी बदल कौन सा है? हाँ सेम। तारा हाथ में कौन सी है? मेरा हाथ में डायमंड ही है, 2 कैरेट को डायमंड लाग रहे हैं। 2 कैरेट को डायमंड? को है यो? अच्छा, ये 2 कैरेट को डायमंड। हाँ। और ये फ्रेम यो प्लेटिनम की साइड में, प्लेटिनम की। तो या अगर मान लो कि अयान की कोई बनवाबो चाहो तो आजकल कम ग्राम कमाए नहीं बन सके? कम ग्राम में बन जाए। जीएम ज्वेलर्स कतराम बना दे। जीएम ज्वेलर्स जो डायमंड की रेंज है वो 25,000 से डायमंड की रेंज चालू जाती है जीएम ज्वेलर्स पे। जीएम ज्वेलर्स पे आपको जो डायमंड मिलेगा सब गवर्नमेंट ऑथोराइज मिलेगा। HUID सर्टिफिकेट मिलेगा आपको हर डायमंड का। हर डायमंड का अलग सेपरेट एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उस पर हर चीज मेंशन रहेगी जीएम ज्वेलर्स पे कि उसका कलर क्या है, क्वालिटी क्या है, उसका क्या डिजाइन है, क्या कट है, हर चीज का अलग अलग मेंशन रहेगा। बाईबैक पॉलिसी जो जीएम ज्वेलर्स की रहती है वो सबसे बेस्ट मिलेगी आपको। मतलब एक विश्वसनीयता को मामला है बेस्ट। तो जो मार्केट के अंदर खूब ज्वेलरी आला है, काटे को ओवरा पड़े है, लेकिन जीएम ज्वेलर्स अपना आप में खास क्यों है? कि अगर मैं मान लो कि मैं हूँ, चाहे बाहर गाँव को हूँ, बाहर शहर को हूँ, खड़े को भी हूँ, लेकिन अगर जीएम ज्वेलर्स वाला मन आनो है तो ऐसी कौन सी चीज है, कौन सी खासियत है कि मैंने जीएम ज्वेलर्स ही आना पड़ा? तो आपका बहुत बढ़िया सवाल है। जो जीएम ज्वेलर्स जो है वो कोई नया नहीं है। जीएम ज्वेलर्स एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ एक विश्वास का नाम है। जीएम ज्वेलर्स खाली एक ज्वेलरी नहीं दे रहा,
कस्टमर को पीढ़ी दर पीढ़ी खुशियां दे रहा है जीएम ज्वेलर्स, पीढ़ी दर पीढ़ी कस्टमर को विश्वास दे रहा है। आज हमें बहुत बढ़िया लगता है जब मेरे दादाजी के भी टाइम के जो कस्टमर है उनके, वो आके बोलते हैं कि पहले तेरे दादाजी से लेते थे हम, फिर तेरे पापा से लेते थे, अब तेरे से डील कर रहे हैं, अब तू देख ले। जो प्राउड मूवमेंट हाँ, वो प्राउड मूवमेंट है। खुद को ऐसा लगता है कि हाँ, काम किया है वो बेस्ट किया है। तो जीएम ज्वेलर्स एक क्वालिटी के लिए अपनी बहुत माना जाता है कि क्वालिटी है, चाहे छोटा बच्चा आ जाओ, जानकार आ जाओ, अनजान आ जाओ, कोई आ जाओ, सबको बेस्ट मिलेगा। दूसरा, जीएम ज्वेलर्स जो है वहां पे आपको जो डिजाइन मिलेगी शेखावाटी में सबसे बेस्ट मिलेगी। जीएम ज्वेलर्स पे जो डिजाइन की रेंज मिलेगी, जो मान लीजिए हार है, हार जीएम ज्वेलर्स में मात्र 5 ग्राम से हार चालू है। वो अभी तक कॉन्सेप्ट पूरे शेखावाटी में नहीं है। 5 ग्राम से हार चालू, 5 ग्राम के अंदर हार ही बना दो पूरा। 15 ग्राम में रानी हार चालू है। 50 ग्राम में हमेल तैयार है। हमेल जो 160 ग्राम की बनती थी, 50 ग्राम में हमेल तैयार है। सब HUID गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड HUID सर्टिफिकेट के साथ। किसी को भी चेक करना है, मशीन लगा रखी जीएम ज्वेलर्स ने, चेक करा के दे सकता है जीएम ज्वेलर्स के पास। हाँ, मतलब वो तकनीक को पूरा इस्तेमाल पूरा 100%। डिजाइन मिलेगी, दी बेस्ट मिलेगी, वैरायटी मिलेगी जीएम ज्वेलर्स के पास। पूरे शेखावाटी में सबसे ज्यादा लार्ज रेंज की वैरायटी मिलेगी। हमारे पास सबसे ज्यादा कस्टमर की ये शिकायत आती है कि भैया देखने तो आए थे, खाली एक रिंग ले ली, आपके पास 4 आइटम और, तो आपकी वैरायटी है जो खत्म ही नहीं होती। विश्वसनीयता और वैरायटी जो भी चीज ते दे रहे, गुणवत्ता वाली सही। अच्छा, चांदी के अंदर है ना जो आजकल नया नया कॉन्सेप्ट आवा लागा, तो जीएम ज्वेलर्स चांदी में क्या करियो है नयो? जो जीएम ज्वेलर्स है चांदी में खूब नई चीज ला रही है हर बार। चांदी में जैसे जीएम ज्वेलर्स टेम्पल ज्वेलरी होगी, आजकल एंटिक ज्वेलरी चांदी में खूब चल रही है। सब 9 to 5 की बना रहा है, हॉल मार्किंग की। जीएम ज्वेलर्स के पास जो आपको जैसे बर्तन है, सिक्के है, वो सब मिलेंगे प्योर सिल्ली के। जो आप जैसे उसको मेल्ट करोगे आप, तो आपकी प्योर सिल्ली हो जाएगी, वो प्योर सिल्वर। जीएम ज्वेलर्स के पास आपको जो चांदी की रेंज है वो लाजवाब मिलेगी। सब जो ऐसी चीजें मिलेगी आपको, जो टेम्पल ज्वेलरी है, 3D टेम्पल ज्वेलरी जीएम ज्वेलर्स ने चालू करी है, जो आपको पूरे राजस्थान में कहीं और देखने को जल्दी से नहीं मिलेगी। जीएम ज्वेलर्स पे ऊपर नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो स्टेट में जो चीज चलती है वो चीज आपको मिलेगी। और जैसे जीएम ज्वेलर्स पे आप जैसे अपने लोकल शेखावाटी की चीज ले लो, एंटिक चीज ले लो, टेम्पल ज्वेलरी ले लो, नॉर्थ की ले लो जैसे, या अपने कोई मटूर की ले लो, जैसे दुबई की जो स्पेशल आती है टर्की डिजाइन, वो चाहिए तो दुबई की डिजाइन भी आपको उपलब्ध मिलेगी एनी टाइम। नई जनरेशन यूथ के लिए आप बात करा तो बाकी लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करना कतरो अच्छो है? गोल्ड में इन्वेस्ट, मेरी बात आज कोई नोट करके रख लो कि कोई भी अगर आज गोल्ड में इन्वेस्ट करेगा, आने वाले 5 और 10 साल के बीच में उसका आदमी का गोल्डन पीरियड रहेगा। हमेशा याद रखेगा कि आज जो चीज गोल्ड में ले रहा है वो आने वाली 5 साल बाद वो डबल नहीं, कम से कम 5 से 6 गुना हो जाएगी उसकी। अगर कोई आज 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके 50 लाख रुपए हो जाएंगे। ऐसा कौन सा व्यक्ति है, सेलिब्रिटी या राजनेता है जो थान लागा है कि सबसे ज्यादा सोना से ज्यादा अट्रैक्ट है थारी नजर में? थारो कोई तो लो कि यार वो आदमी, वो सेलिब्रिटी है जो यार बहुत ज्यादा सोना पहना है या चांदी पहना है, जो ज्वेलरी ज्यादा पसंद करते हो? तो एक तो सबसे पहले जो ज्वेलरी के ऊपर सेलिब्रिटी को नाम आता हो, वो आप सब टावर पन्ना से सुन रहे हैं, बप्पी लहरी। हाँ भाई साहब, तो कभी देखोगा तो बप्पी लहरी को नाम से कोई आदमी ने भी मोटी मोटी चैन पहन के 4-5 अंगूठी पहन के देखोगा तो लोग भी नहीं है बोले यार ये तो बप्पी लहरी है। बप्पी लहरी है, बिल्कुल बिल्कुल। आज भी भाई वे इस दुनिया में कौन रही फिर भी है ना जो लोग ज्यादा सोना पैर बड़ा बप्पी लहरी बताऊं। बाकी मेरी जो फेवरेट है वे ज्वेलरी के अकॉर्डिंग देखा तो नीता अंबानी का जो ज्वेलरी कलेक्शन है वो लाजवाब है। और खास बात उसमें जो पोल्की की साइज है, जो एमरल्ड लग रहे हैं वो दी बेस्ट लगे हुए। एक खास बात और है जो आप देखोगे, मतलब जो पीछे समय था जब अनंत अंबानी की जो शादी थी उसमें उसका एक तो ब्रोच, जो हाथी का ब्रोच था वो बहुत फेमस हुआ था। जो उसका ब्रोच था मेड इन इंडिया। हाँ, जो नीता अंबानी का जो एमरल्ड का सेट था जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ है, हाँ, जो आज भी बहुत वायरल चल रहा है, करोड़ों में रकम जीवी, तो वो भी अपने इंडिया का ही है। इंडिया का ही है। एक आप आजकल देख रहे हैं कि लोग है ना, जो अभी अपने मेवाड़ साइड की कोई एक घटना है जी, मायने
बड़े एक प्रचलित चीज है राजपूत समाज के अंदर। बड़े कई परिवार हैं जो सोना का कपड़ा पहन रखा है, मतलब उसके ऊपर जो छपाई है, जो वर्क है सोना को है, यो लुप्त तो जा रहे है। लेकिन जो ज्वेलरी का व्यापारी है, जो अगर कोई यान की चीज बनाबो चाहो है या बनवाबो चाहो खुद के लिए, तो जीएम ज्वेलर्स बना सकेगा। हाँ, जीएम ज्वेलर्स अपने कस्टमर को टाइम टू टाइम नई चीज की अपडेट ये देता रहता है। जीएम ज्वेलर्स ने अभी पीछे ही एक चांदी की बरी बनाई थी। बरी, चांदी की बरी जो दुल्हन पहनती है बरी, हाँ। उसके लिए चांदी की बरी बनाई थी। कोई बनवाना चाहे तो गोल्ड में भी बना के दे सकते हैं। चांदी की बरी कोई दूल्हे के लिए जीएम ज्वेलर्स चांदी की कटार ये सब रेडी भी रखता है। अच्छा, चांदी के अंदर कौन कौन सा आइटम है जो तारे को उपलब्ध अभी? चांदी के अंदर जीएम ज्वेलर्स का A to Z टोटल, अगर कोई दुल्हन आए और उसको ये खाली इतना बोलने की डील है कि मेरे को ऊपर से लेकर नीचे तक चांदी में भर दो। ऊपर हेयर बैंड क्लिप से लेके नीचे पैरों की मच्छी तक, मतलब हेयर बैंड, क्लिप, क्लच, चोटी, रखड़ी, ऊपर नथ, नेकलेस, बाजू, तागड़ी, बरी, पाजेब, चप्पल। हाँ, चांदी की चप्पल। अरे धरती मार दरनो पड़ा है बंद तो खने टूट टाट गिर जाए। नहीं, चांदी की चप्पल भी खूब ट्रेंड में आजकल। अच्छा, ये सब जीएम ज्वेलर्स पर उपलब्ध मिलेगी एनी टाइम। एक मैं नए यूथ जनरेशन और व्यापारी होगा का नाता मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। आने वाले टाइम में 510 साल की बात करांगा, ज्यादा लंबी बात कौन करांगा, मार्केट कितनो बदल वालो है? मार्केट आने वाले 5 से 10 साल में पूरा चेंज होने वाला है। जैसे कि आज जो 22 कैरेट ज्वेलरी चल रही है, आजकल जो लोग हैं उनके शौक भी तो काफी हो गए। तो लोग आजकल 14 कैरेट और 9 कैरेट में लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जो 18 कैरेट और 14 कैरेट है उसमें लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं। 18 कैरेट और 14 कैरेट हार्ड भी रहता है और उनकी ज्वेलरी भी रहती है। कि नयो करवाड़ा हो अब जीएम ज्वेलर्स अपने कस्टमर को एक ऐसी सौगात देने जा रहा है जो अभी तक किसी ने नहीं तो सुनी है। जीएम ज्वेलर्स अपने शेखावाटी को पहला 18 कैरेट ब्रांडेड HUID सर्टिफाइड शोरूम देने जा रहा है। 18 कैरेट को पूरा शोरूम, ब्रांडेड HUID शोरूम देने जा रहा है। ब्रांडेड HUID शोरूम दे रहा है जिसमें कस्टमर को, जैसे कोई 10 लाख रुपए कोई का बजट है तो उसको ज्वेलरी वो 8 लाख में मिलेगी। 18 कैरेट में कस्टमर के बेनिफिट ये रहेगा कि वो चीज है, जैसे बैंगल है, कस्टमर की ज्यादा भी चलेगा, कस्टमर के सस्ता भी रहेगा वो। अच्छा, पूरा शोरूम ही बना बड़ा, पूरा शोरूम 18 कैरेट का बनाने जा रहा है जीएम ज्वेलर्स। जीएम ज्वेलर्स उसी के अंदर अपने कस्टमर को हर एक चीज उपलब्ध कराने वाला है, जिसमें जीएम ज्वेलर्स अपने कस्टमर को 18 कैरेट के तो रुपए लेगा, 18 कैरेट की चीज देगा, HUID सर्टिफाइड गवर्नमेंट ऑथोराइज चीज देगा जीएम ज्वेलर्स, वापसी में 18 कैरेट की उसको रुपए मिलेंगे कस्टमर को। लास्ट सवाल मैं थारा से पूछाऊंगा, झुंझुनू का अंदर जो भी नई जनरेशन है जो ज्वेलरी का व्यापार में आ रही है, खुद का बिजनेस ने संभाल रही है, पारिवारिक हो या फिर कोई नया भी खोल रहा है, नया यूथ, बाकी लिए एक साफ सटीक संदेश। देखो, मैं सगला मेरा व्यापारी भाई के लिए एक छोटा सा संदेश ही देना चाहता हूँ। जो भी आए मन से आओ, मन से काम करो, खुद का बेस्ट दो, और कोई कुछ भी करे उससे अपना कोई ताल्लुकात नहीं रखना। अपन को अपना बेस्ट देना है और अपन को पूरे मन तन धन से अपने जो काम कर रहे हैं उसमें हमेशा बेस्ट रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो मनीष जी के साथ में आप बैठा और जीएम ज्वेलर्स का अंदर जो पारिवारिक बिजनेस ना आगे ले जावा की एक विचारधारा के साथ में ये चल रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि आज जो मनीष जी है आका द्वारा जितनी भी चीजें, सोना सुलेर, चांदी सुलेर, डायमंड, आज बी की भी पहचान जाने और की प्रकार से सोना चांदी खरीदता टाइम में कस्टमर ने विशेष ध्यान रखना चाहिए। भविष्य में जा रहे सोना चांदी की रकम कहीं बढ़ बाड़ी है। गौर कर वाली बात है कि शेखावाटी की जो पहचान है, ज्वेलरी है, प्रचलित है और साथ ही साथ जो प्राचीन है, बाका बारे में जानवा कोशिश करा। भारतवर्ष न लेर यानी वैश्विक स्तर का हर एक ज्वेलरी के बारे में जो नई जनरेशन का थ्रू आप जानवा को जानकारी लेवा को प्रयास करा। थारी साथ में जो भी कुछ आपने मिलो वे मैं थारा तक पहुंचाया है और अयान कोई खूब सारा प्यार बनाया रखो जीएम ज्वेलर्स के साथ में भी और जलको के साथ में भी। नाम मेरा बबलू है, कैमरा के पास मेरे भाई जतिन और सीपी है। मनीष जी राम राम।